नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ इन फोकस में अफेयर्स ग्रेड का एक बेहतरीन सीरीज। तो दोस्तों अभी एक समाचार आ रहा है कि एनजीटी ने अभी ग्रेट निकोबार मैरीटाइम मेगा प्रोजेक्ट को लेकर अपनी क्लियरेंस दे दी है। इसने कहा है कि ऑल गुड ऑल ओके, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सजेशंस भी दिए हैं। क्या है सजेशंस, उस पर बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अभी हम देख रहे हैं कि एनजीटी ने क्लियर किया है 80,000 करोड़ का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, और इसका जो स्ट्रेटेजिक रोल है इसको ध्यान में रखते हुए नो गुड ग्राउंड इज इंटरफेयर को ध्यान में रखते हुए बोलते हुए इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि एनजीटी ने इस चीज को माना है कि स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक रूप से ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और जो जियो पॉलिटिक्स सिनेरियो पूरा चेंज हो रहा है उसको देखते हुए। तो यहाँ एनजीटी ने इस पर काम किया है और ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो क्या बातें एनजीटी ने इसमें कुछ सजेशन दिए हैं उस पर बात करते हैं कि एनजीटी ने एनवायरमेंटल सेफगार्ड को लेकर भी कुछ बातें यहाँ पे बोली है। एनजीटी ने ये कहते हुए यहाँ पे परमिशन दी है कि प्रिवेंशन ऑफ इरोजन, जो प्रोजेक्ट ये चलेगा, इस प्रोजेक्ट पर जो भी काम होगा उस काम से होने वाला जो इरोजन है वो इरोजन नहीं होना चाहिए। और इरोजन अगर हो रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स ले ताकि जो कोस्टल इरोजन है, शोर लाइन इरोजन है, वो ना हो। और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ सैंडी बीचेस, जो भी वहां पे सैंडी बीचेस हैं उसका प्रोटेक्शन किया जाना जरूरी है, क्योंकि अगर ये बीचेस खत्म हो जाते हैं, इनका लॉस होता है, तो ये परेशानी होगी किसके लिए, जो टर्टल्स और बर्ड्स है उनके लिए, जो उनका नेस्टिंग साइट्स है। यानी कि ऐसे एरियाज में वो लोग क्या कर रहे होते हैं, ऐसे एरियाज में वो नेस्टिंग कर रहे होते हैं। नेस्टिंग यानी कि अगर हम देखें तो वहां पर आकर वो अपना घोंसला बनाते हैं और अपने अंडे वहां पर देते हैं। तो अगर ये सैंडी बीचेस खराब हो गए या खत्म हो गए, यानी कि अगर इस प्रोजेक्ट के अंडर इसको सॉलिड कर दिया गया, सीमेंटेड कर दिया गया, तो क्या होगा कि इनके लिए जगह नहीं बचेगी, और ये जो स्पीसीज हैं, टर्टल स्पीसीज हैं या बर्ड्स की स्पीसीज हैं, वो खत्म हो जाएंगी। उनका जो नेचुरल प्रोटेक्शन है या जो नेचुरल हैबिटेट है वो खत्म हो जाएगा। तो नेचुरल प्रोटेक्शन ऑफ द आइलैंड, इसका उसको बचाना भी इस पर काम होगा, ये एनजीटी ने कहा है। और इसके साथ साथ एनजीटी ने ये भी कहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ कोरल रीफ, कोरल रीफ्स का भी प्रोटेक्शन यहाँ पर होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के थ्रू ऑल मेजर्स, सारे वो मेजर्स लिए जाने चाहिए ताकि कोरल रीफ को कोई भी तरीके का नुकसान ना पहुंचे। और इसके साथ साथ कोरल को रीजनरेट करने के लिए साइंटिफिक तरीके भी अपनाए जाने चाहिए। अगर कुछ स्क्रैटर्ड कोरल्स हैं तो उनको ट्रांसलोकेट करने की ज़रूरत है, और इस पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सजेशन लेना होगा। यानी कि अगर कोई भी कोरल रीफ इधर उधर फैला हुआ है तो उसको एक जगह पर लेकर आने की जरूर के लिए बोला है। और कोरल रीफ के प्रोटेक्शन की बात यहाँ पर साफ साफ एनजीटी ने कही है। और इसके साथ साथ एनजीटी ने ये भी बोला है कि प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, कुछ स्पीसीज जो कि एंडेंजर्ड है ग्रेट निकोबार पर रहती है, और जहां पर जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है या ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है उस जगह पर लेदर बैक सी टर्टल्स पाए जाते हैं, निकोबार मेगापोड पाए जाते हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, रबड़ क्रैब्स, निकोबार मकाउज एंड अदर एंडेमिक बर्ड्स स्पीसीज भी यहाँ पर पाई जाती है। जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वहां पर पाई जाती है, तो इनका प्रोटेक्शन भी जरूरी होगा, अगर इनको किसी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इन सभी शर्तों को देते हुए एनजीटी ने इस पर ग्रीन सिग्नल दिया है। और एनजीटी ने यह भी माना है कि यह प्रोजेक्ट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन का जो सिनेरियो चेंज हो रहा है, उस सिचुएशन में पूरी दुनिया का जो पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है वहां पर। इसके अलावा अगर हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 2021 में शुरू हुआ था, जिसे नीति आयोग ने लॉन्च किया था मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, जिसका एम ये था कि अंडमान और निकोबार को एक स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिक हब बनाया जा सके, सदर्न मोस्ट आइलैंड जो इंडिया का है उसको, यानी कि जो ग्रेट निकोबार है उसको। और ये इंडिया का मैरीटाइम विजन 2030 एंड अमृत काल विजन
2047 के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है, यानी कि इंडिया को 2047 तक, हम सभी जानते हैं दोस्तों कि विकसित भारत बनाने की बात हो रही है, विकसित भारत की बात हो रही है, विकसित भारत डेवलप्ड नेशन बनाने की बात हो रही है। प्रोजेक्ट को अगर हम देखें तो इसमें गैलेथा वे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वे है, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये जो फर्स्ट वाला ये जो वे है, ये वे बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बनाया जाएगा ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, तो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल यहाँ पे बनाया जाएगा। ये क्या होता है कि देखिए, अगर हम देखें तो इंडिया के पास अभी एट प्रेजेंट एक ही जगह है जहां पर हम बड़े बड़े मदर शिप्स को रख सकते हैं, जिससे है बाझिंगजम, जो कि केरला में है। इसी जगह पर ही, इसी कोची केरल में ये मतलब ये बाझिंगजम जो है ये केरला में है। और इस शिप इस पोर्ट, यही एक पोर्ट ऐसा है जो कि आप बड़े शिप्स, यानी कि जो बड़े बड़े शिप्स आ रहे हैं इधर पूरी दुनिया से, उसको यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो एक ही जगह ऐसा है। बाकी जो अदर, यानी कि 75% जो बड़े शिप हैं जिन पर सामान हमारा आता है, वो सिंगापुर, स्टेट ऑफ मलक्का या इन देशों में जाकर, मलेशिया या सिंगापुर में जाकर रुकते हैं हमारे शिप, और वहां से छोटे छोटे शिप में हमारा सामान वापस कहाँ आता है? इंडिया वापस आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास इतना बड़ा जो पूरा कोस्टल एरिया है, इस पूरे कोस्टल एरिया पर हम देखते हैं कि इंडिया का अपना कोई भी एक तरीके से वो नहीं है, अपना ट्रांसलोक मतलब कहा जा सकता है कि बड़े शिप को रखने की जगह नहीं है। अब जबकि बड़े शिप को रखने की जगह यहाँ पर नहीं है, तो हम कहाँ दूसरे देशों में अपने बड़े शिप ले जाते हैं, फिर वहां से सामान उतारते हैं। तो इसमें इंडिया का खर्चा भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जो गलत है वे होगा, इस वे में हम लोग देखेंगे, इस वे में हम इसी चीज को देखेंगे, समझेंगे कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमें दूसरे देशों के शिप्स पोर्ट्स पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होगी। और इसके अलावा हम देखेंगे कि इस वे में इसके अलावा पेवन्ना वे एंड नाजप्पा वे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और ये आइलैंड अप्रोक्सीमेटली किसके? कोलंबो, श्रीलंका, पोर्ट कलार जो मलेशिया में है, सिंगापुर, इन सब की एक जगह लेगा। और इनके लिए आप ये मानेंगे कि इंडिया एक रीजनल सी ट्रेड के रूप में, सी ट्रेड सेंटर के रूप में सामने आएगा। तो जहां हम पहले इन पर डिपेंड रहा करते थे, अब हमारा जो ये ट्रांस इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बन जाएगा यहाँ पर, तो हमें दूसरे देशों पर जाने की जरूरत नहीं है। हम अपना सामान यहीं पर उतार कर वापस अपने देश में ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर बनाया जाएगा, जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। टाउनशिप एरिया डेवलप किया जा रहा है, और इसके साथ साथ पावर प्लांट भी लगाया जाएगा। तो ये सारी चीजें दी गई इस प्रोजेक्ट के अंडर है। तो द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हैज प्रपोज्ड एयरपोर्ट एरिया है, प्रपोज ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, और इसके साथ साथ पावर प्लांट भी यहाँ पर लगाया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये 81,000 करोड़ का एस्टिमेट कॉस्ट है अप्रोक्स इसका। तो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड को लेकर ये बात बोली गई है, और एनजीटी ने इसको लेकर परमिशन भी दे दिया है। जैसे इसके की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, जो कि एक रीजनल एंड ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी को बढ़ावा देगा, और कार्गो ट्रांसशिपमेंट को भी बढ़ावा देगा, और इंडिया की डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर से भी कम करेगा। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सिविलियन कनेक्टिविटी, टूरिज्म एंड द ड्यूल यूज डिफेंस कैपेबिलिटी है। ग्रीनफील्ड टाउनशिप की भी बात यहाँ पर की गई है, कि जो कि प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देगा। गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट यहाँ पर लगाया जाएगा, तो जो ताकि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट होने वाला है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया यानी कि जो ग्रेट निकोबार या अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप का है, ये एक तरीके से मलक्का स्ट्रेट के पास में है। और मलक्का स्ट्रेट के आसपास हम लोग देखते हैं कि लगातार चाइनीज शिपमेंट होती रहती है, चाइनीज जो नेवी है वो भी आती है। और इससे हमें ये पता चलेगा कि इंडियन नेवी में या इंडियन ओशन में जो चाइनीज इंटरवेंशन हो रहा है वो कितने हद तक हो रहा है। और यहाँ एक तरीके से चेक पॉइंट की तरह भी ये प्रोजेक्ट काम करेगा आने वाले फ्यूचर में। तो थैंक यू एवरीवन, लास्ट तक बने रहने के लिए। जो लोग लास्ट तक बने रहे उनका बहुत बहुत
धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा नाम त्रिभुवन जैक सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।